ये एक आम ग्लोब वीडियो नहीं है। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ कि जो टीनेजर्स को, स्पेशली जो स्कूल में है, स्पेशली अब क्या है, मई चल रही है ना, जून में वेकेशंस होने वाली हैं, वेकेशन स्टार्ट हो जाती है मोस्टली। तो ये वीडियो टीनेजर्स के लिए है कि कैसे तुम सिर्फ फेस से नहीं, फिजिकल ग्लो अप नहीं, कैसे मतलब पूरा ग्लो अप अच्छे से कर सकते हो, जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल बॉडी और बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब निचोड़ है ये ग्लो अप वीडियोस का निचोड़ है ये कैसे। और इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में था, एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसे, एक शॉर्ट स्टोरी है। मैं जब स्कूल में था तो मैं मतलब बेसिकली मैं भी यही था, गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, बेसिकली मज़े का टाइम, आराम का टाइम, बाहर इतना जाना नहीं होता था। सबसे बड़ी गलती मैं करता था, मैं बाहर नहीं निकलता था बिल्कुल भी। इनफैक्ट शाम में भी दिन में तो छोड़ो, हैबिट ही नहीं होती टीनेज, हम मतलब बच्चों की हैबिट ही नहीं होती ना। मैं शाम में निकलता ही नहीं था, जिस वजह से लाइक मेरी बॉडी और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ तो ख़राब थी, मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब थी। और मैं मतलब कहते हैं ना कि मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द अपनी समर वेकेशंस डूम स्क्रोलिंग में, मतलब मज़े में बस स्क्रोल करने में बिता दी, गेम्स खेलने में। गेम्स मतलब इतना नहीं, बट मैं बेसिकली मुझे फ़ोन भी शायद मुझे 12th में मिला था। तो बेसिकली मैं आलसी बच्चा था और मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द समर वेकेशंस आलस में निकाल दी और डूम स्क्रोलिंग में निकाल दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जो भी टीनेजर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ ग्लो अप के लिए। तुम्हें ये जो तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी मोस्ट ऑफ द क्या, तुम्हारी मतलब तुम काफ़ी हद तक जब तुम स्कूल में एंटर करोगे ना, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मेरी समर की छुट्टियाँ ख़राब हो चुकी हैं, मतलब मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करा। मतलब मैं कुछ स्टेप्स तुम्हें बताने वाला हूँ। पहला स्टेप है स्क्रीन टाइम। देखो, अब मोस्ट ऑफ द छुट्टियाँ हो जाएंगी भाई, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि कैसे हम अपना मतलब स्क्रीन टाइम हमारा सही नहीं था। मेरा भी इनफैक्ट इतना मतलब काफ़ी हद तक सही है। बेसिकली मैं सिर्फ यूट्यूब को ही यूज़ करता हूँ, मतलब यूट्यूब में ही मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, सबसे ज़्यादा मेरा टाइम इसमें आता है। नो, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, यूट्यूब में ही है जो मेरा सबसे टाइम जाता है, बट वो भी मैं धीरे धीरे कम करूँ। इंस्टाग्राम मैं छोड़ चुका हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि अब तुम स्कूल में हो अगर, तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली तुम अपना स्क्रीन टाइम रिमूव कर सकते हो, कि कम्प्लीटली हटा दोगे, कम्प्लीटली मिनिमाइज़ कर दोगे। ये एक हैबिट है, स्लोली जाएगी। बेसिकली तुम वो कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है, और जो तुम्हारे माइंड के लिए भी अच्छा है। माइंड के लिए भी अच्छा कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैसे माइंड के लिए, मतलब जैसे व्लॉग्स हो गया, एंटरटेनमेंट। मतलब मैं तो वैसे नहीं बोलूँगा कि व्लॉग्स और ये मतलब रील्स तुम्हारा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ है, बट मैं ये कहूँगा कि तुम्हें अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा। स्पेशली अगर शाम हो गई है तो तुम्हें अपना स्क्रीन टाइम कम करना ही करना होगा, जो कि तुम्हारा हेल्प करेगा स्लीप में भी। अब इस पॉइंट पे हम अगले में आते हैं, तुम्हारा हेल्प करेगा स्लीप में भी। बेसिकली मैं चाहूँगा कि तुम 8 बजे से पहले या 8 बजे तक अपना फ़ोन शट कर दो। हो सकता है अगर कुछ काम है, तुम कोई काम कर रहे हो, अपना पूरा मतलब काम कर रहे हो स्कूल में, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं होता। अब ऐसा कोई काम होता नहीं है, बेसिकली हमारे सो कॉल्ड स्कूल ऐसा काम देते नहीं है हमें, क्रिएटिविटी वाला। तो तुम मोस्टली 8 बजे से पहले अगर तुम अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करोगे तो तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी। 100% श्योर है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, स्लीप तुम्हारी इससे अच्छी होगी अगर तुम अपना स्क्रीन टाइम कम करोगे। दूसरी स्किल, सोशल स्किल्स। अब देखो, इसमें तो सोशल स्किल्स ये भी एक स्किल ही है। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं भी जाते हो, तुम अगर अपने दोस्तों में भी हो, कहीं भी जाते हो, बस कन्वर्सेशन को मतलब अपने पे प्रेशर मत लेना, अपने पे प्रेशर बिल्कुल मत लेना। अपनी कन्वर्सेशंस करो, बात करो, उनकी बात करोगे, अपने आइडियाज़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें फोर्सफुली करना है, अपने दोस्तों में बात करो। जब तुम स्कूल एंटर करो समर वेकेशंस के बाद, तो पक्का कुछ भी हो सकता है, जैसे डिबेट, कुछ भी ग्रुप वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें तुम्हें पार्ट लेना है। क्योंकि देखो, कन्वर्सेशन और सोशल स्किल्स ऐसी चीज़ है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी चीज़ है कि ये तुम्हारी हेल्प ही करने वाली है। तुम खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब तुम्हें एक स्मूथ टॉक करना आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिखावटी वाली स्मूथ टॉक, अगर तुम्हें अच्छे से बात करना आता है, तुम अपनी कम्युनिकेशन में क्लियर हो, प्रिसाइज हो एकदम, तो तुम
कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा करोगे ही करोगे। अगर तुम स्पीकर अच्छे होगे तो तुम्हें और चीज़ों में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है स्कूल में अगर जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं ना, शायद मुझे नहीं पता, शायद सर्दी में होते हैं, काफ़ी टाइम हो गया स्कूल ख़त्म हुए। एनुअल फंक्शंस होते हैं तो हो सकता है अगर तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स इतनी बढ़िया है तो आप हो सकता है कि आप वो एनुअल फंक्शन होस्ट करो। तो बहुत बहुत फ़ायदे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स करो जो तुम कर सकते हो। देखो तुम कर सकते हो शीशे के सामने बात करके या कैमरे के सामने बात करके, जो मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए भी कन्वर्सेशन स्किल ही है। मैं कम्युनिकेशन स्किल में बहुत वीक था स्कूल में। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करा ही नहीं। मैंने ना किसी डिबेट में पार्ट लिया। मैं हमेशा शर्म के मारे मर ही गया मैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट अब मुझे रिग्रेट होता है। तो मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। एंड बस यही है इस वाले पॉइंट में। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी मूवमेंट। अब बॉडी मूवमेंट टीनेजिंग में टीनेजर्स का यही हो सकता है कि देखो आप बॉडी मूवमेंट कर सकते हो, या तो स्विमिंग, कोई भी एक स्पोर्ट खेल सकते हो आप, या जिम। इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी आप कुछ भी स्पोर्ट्स होता है। और बेसिकली अगर वैसे जिम ही मैं बोलूँगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स स्विमिंग हो गया, थोड़े एक्सपेंसिव स्पोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं बोलूँगा अपनी बॉडी को मूवमेंट दो, जिम करो, कोई भी स्पोर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम ही हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉडी हिलेगी कि अभी शरीर ना 18 तक ही होता है ना, 18 के बाद तो शायद टीनेजर नहीं कहलाए जाते, 18 से नीचे 18 तक होता है ना। तो बेसिकली अपनी बॉडी को हिलाओ। बॉडी को हिलाओगे, बॉडी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, टेस्टोस्टेरोन रश में है, बॉडी में अच्छे मसल ग्रोथ होंगे, मसल ग्रोथ होगी, हाइट बढ़ेगी। बॉडी अभी फुल स्ट्रक्चर, अभी एकदम मतलब बॉडी कहते हैं ना कि और एक अनियन के पील की तरह धीरे धीरे मतलब एकदम जैसे टूट के एक तुम पूरी अपनी अच्छी बॉडी ग्रो कर पाओगे अगर तुम अपनी फ़िज़िकल पोटेंशियल पे पहुंचोगे। एंड ये होगा कोई भी स्पोर्ट ऐड करने से, या कोई भी स्पोर्ट या कोई भी फिटनेस से रिलेटेड टास्क करने से। कोई भी, ये आपको दिन में करना है, शाम में करना है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा दिन में करो, क्योंकि दिन में सूरज भी ऊपर होता है, सर पे होता है, इतना होता है कि अर्ली मॉर्निंग करो। वो एक हैप्पी हार्मोन भी रिलीज़ करेगा और तुम्हें अच्छा फील भी करवाएगा, और तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हद तक हो गई। और अगर 2 टाइम खेल सकते हो समर वैकेशन में, तो देखो कोई बहाना है नहीं कि मैं नहीं ऐसा ये नहीं वो नहीं हो सकता। कुछ टाइम निकाल के आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हो, कोई भी अपनी फिटनेस में जाके। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जर्नलिंग। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक जेनरिक जर्नल, तुम्हें ये देखना है कि मैंने आज क्या क्या किया, जनरली जो मतलब मैंने आज क्या क्या किया, मैंने प्रोडक्टिव किया। जो भी दिमाग में थॉट्स आते हैं एट द नाइट बिफोर बेड, या वो तुम उसे लिखो, या अगले दिन तुम क्या करने वाले हो उसे लिखो, उस चीज़ को प्लान करो, क्योंकि प्लानिंग करने से ही हम आगे की चीज़ें कर पाते हैं। और मैं यही जर्नल में तुम्हें यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपनी इस जर्नल में तुम ये कर सकते हो। अगर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि लिखो क्या तुम्हारी लाइफ में अच्छा है, क्या अभी लाइफ में अच्छा है, कि अगर नहीं होता तो उस लाइफ इससे भी ज़्यादा बदतर होती। बेसिकली कि मतलब मैं जैसे होता है ना, मेरे लिए तो ये है कि मैं उठ पाता हूँ, क्योंकि मैं लिटरली मेरे को अच्छा लगता है कि मैं उठ पा रहा हूँ भाई। मैं उठ पा रहा हूँ, मेरी छत है मेरे ऊपर, कम से कम मेरे सर के ऊपर छत है। बहुत बंदों के पास मेरे से भी वर्स सिचुएशंस है। सो मतलब एक अच्छा और एक ग्राउंड लेवल जर्नलिंग तुम्हें ज़रूर करनी है। ये आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। और मेरी तीसरी स्किल है अपनी तुम डाइट पे लॉकिंग। पिछली वीडियो मेरी देख सकते हो, उससे रिलेटेड मैं बोलूँगा कि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अपनी डाइट पे एकदम लॉक इन करो, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लो, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक जो भी होता है, और प्रोटीन, और इसको ऐड करो फिटनेस के साथ। बेसिकली अपना डाइट अच्छा रखो, घर का हेल्दी खाना खाओ, एंड अपनी डाइट को ऑन पॉइंट रखो। और मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रूमिंग। अब मैं ग्रूमिंग में ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ग्रूमिंग कर रहे हो, ग्रूमिंग तो वैसे बहुत नेसेसिटी होता है, बहुत ज़रूरी करना। बेसिकली मैं बोलूँगा फैशन सेंस, मेरे को फैशन सेंस बिल्कुल नहीं आता। मैं बोलूँगा कि अपनी बॉडी पे, क्योंकि देखो अगर आप फिटनेस में हो तो बेसिकली आप एक वेल फिटेड कपड़े पहनो, स्पेशली लाइट कपड़े पहनो, गर्मियों में लाइट कपड़े पहनो, वो बात अलग है। अगर तुम कहीं बाहर जाते हो तो वो अपने हिसाब से देखना, ठीक है। अब अच्छे कपड़े पहनो, इतना पहनो कि डिसेंट भी बोलूँगा मैं, कि मतलब ये तुम्हें अच्छा रिप्रेजेंट करे। अच्छे कपड़े पहनोगे तो बिल्कुल होता है, अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपको अच्छा फील कर पाएगा। तो मैं यही
कहना चाहता हूँ कि अपने कपड़े अच्छे पहनो, बेसिकली ग्रूम को अपने नेल्स, ब्रश ये जेनरिक चीज़ें, ब्रश, नेल्स, फुट, इनफैक्ट अपने पैर भी, हाँ नेल्स वेल्स कट करो, एकदम अच्छा स्मेल करो और अपने को हेल्दी रखो। एंड मेरी है फिर दूसरी स्किल, मेरा पॉइंट है कि कोई भी स्किल सीखो जो तुम्हें पैसा कमा के दे। कुछ भी हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, थंबनेल डिज़ाइनर हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जस्ट कोई भी एक स्किल, कोई भी एक स्किल जो तुम्हें, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट भी है और तुम्हें लगता है कि उसमें अर्निंग पोटेंशियल है, उस पर काम करो हो। क्योंकि देखो ये तुम्हें फ़ायदा ही देने वाला है। सोचो ना, अगर तुम स्कूल में हो, तुम स्कूल करते करते, क्योंकि मोस्टली स्कूल और कॉलेज आपको सक्सेसफुल नहीं बनाने वाला, बिल्कुल भी मनी से रिलेटेड भी नहीं बनाने वाला। तुम सोचो कि अगर तुम स्कूल में इंटर करोगे और अगर आप 3 या 6 महीने से ज़्यादा इस चीज़ को दे देते हो तो आप खुद के अपने खर्चे निकाल पाओगे। सोचो कितना अच्छा है ये, अपने खर्चे निकाल पाओगे और मतलब वो खर्चे निकाल के और आपके लिए आप अपने खर्चे निकाल पाओगे। और बेसिकली ये गोल भी, अपने खर्चे निकालने के बाद ये गोल भी होगा कि मैं अपने घर पे भी हेल्प करूँ। और अगर तुम स्किल में अच्छे हो जाओगे तो बेसिकली तुम हेल्प कर पाओगे और आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड करेंगे। बेसिकली ये तो हर कोई चाहता है ना, बेसिकली हर कोई चाहता है, मैं भी, तुम भी, सब हर कोई चाहता है। तो कोई भी ऐसी स्किल पे काम करो जो तुम्हें पैसा कमा के दे और तुम्हें अच्छा भी लगे। ये ही नहीं कि तुम सिर्फ पैसा ही कर रहे हो, हाँ ज़रूरी है, बट पैसा और तुम्हारा इंटरेस्ट जो कंबाइंड है, जो स्किल कंबाइंड, जो 2 चीज़ें तुम्हारी कंबाइंड है, ये तुम्हें उस स्किल पे ध्यान देना। और मेरी नेक्स्ट स्किल है हाँ रीडिंग। अब देखो बेसिकली स्कूल में मुझे पता है बुक्स पढ़ना किसी को पसंद नहीं होता, स्टूडेंट्स भी नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मैंने बताया ना, मैंने सारा वो आलस में निकाल दिया था। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुमको हो सकता है कुछ किसी भी टाइम, जिस टाइम तुम्हें अच्छा लगा, मैं ये नहीं करेगी रात में, मुझे लगता है रात में, और मेरी भी रीडिंग हैबिट अब थोड़ी छूट गई है, मैं वापस इसे चालू करूँगा। कोई भी जॉनरा, मतलब कुछ भी हो सकता है, साइंस फिक्शन, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कोई भी जॉनरा हो सकता है। बुक्स तुम कोई भी एक बुक तुम पढ़ो जिससे तुम्हारी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, तुम्हें और अच्छे आइडियाज़ आएंगे, तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तुम्हें नई नई चीज़ें पता लगेंगी। वो क्योंकि स्कूल की किताबें तुम्हें सिर्फ पास कराने लायक ही हैं बस, वो तुम्हें हेल्प नहीं करने वाली बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम कोई भी अपनी मनपसंद की कुछ भी रीडिंग हैबिट तुम अडॉप्ट करो जो कि तुम्हें हेल्प करेगा, जेन्युइनली रीडिंग हेल्प करेगा तुम्हारी वोकैबुलरी में। और अपने स्कूल वाले ईयर्स में तुम्हारी अगर वोकैबुलरी अच्छी होती है तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, जो कि सिर्फ हेल्प कर सकती है रीडिंग से। और मेरा लास्ट पॉइंट है, बोर होना सीखो, जेन्युइनली बोर होना सीखो। सुबह उठते ही तुम फ़ोन पे मत हाथ लगा लो। सुबह उठते ही तुम कुछ भी फिटनेस, मैंने बोला ना, जरूर नहीं है जो मैंने पॉइंट्स बताए यही हैं, ये तो करने हैं, पर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी और ऐड ऑन कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बोर होना सीखना पड़ेगा, जो उतना हो सकता है नहीं छूना। अपने फ़ोन को रख दो साइड में, मत छुओ, क्योंकि तुम बोर होगे तो क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और सोचोगे अपने बारे में, थोड़ा सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे और आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने समर वेकेशन इनफैक्ट कॉलेज ईयर्स भी मेरे बहुत ही वाहियात गए हैं। मैं अभी भी मैं मतलब इस चीज़ को ओवरकम कर रहा हूँ, कोशिश मेरी पूरी है, मैं भी इस चीज़ को ओवरकम कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये ओवरकम ना करो। जेन्युइनली टीनेज ईयर्स में देखो, अगर टीनेज ईयर्स से ही अगर आपने खुद को सुधार लिया, बेड़ा पार है, सच में बेड़ा पार है भाई। क्योंकि एज अ गाय कोई तुम्हें नहीं बचाने वाने वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बोर हो, बैठो, शांत बैठो, अपने बारे में आइडियाज़ आएंगे, अपने बारे में सोचोगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, उससे तुम्हें और चीज़ें अपने बारे में पता लगेंगी, जेन्युइनली पता लगेंगी। और मेरा लास्ट पॉइंट है स्लीप। और मैं चाहता हूँ कि समर वेकेशन पे इतना काम नहीं होता, तो मैं बोलूँगा प्लीज़, मैंने बोला ना वो स्क्रीन टाइम वाली पॉइंट में, 8 बजे से पहले तुम्हें अपना फ़ोन का स्क्रीन ऑफ करना चाहिए, क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि देखो अगर ये ख़राब हुई ना तो दिमाग नहीं चलता। तो स्लीप को इम्प्रूव करो। और बेसिकली मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो, अपने इनिशियल, क्योंकि ये टीनेजर ईयर है, इसमें बॉडी कर रही है ग्रो। और अगर अच्छी हैबिट्स अडेप्ट कर ली तो भाई तुम
अपने पीयर ग्रुप से तो तुम ऊपर हो ही जाओगे। और तुम अगर वीडियो यहाँ तक देख रहा है कोई भी, तो तुम भाई आगे हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना अच्छा है कि तुम आगे हो, तुम्हारा फोकस अच्छा है। तुम अगर ये स्किल्स ऐड करोगे अपनी डेली रूटीन में, तो तुम्हें बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। एंड मैं चाहता हूँ जेन्युइनली प्लीज़ टीनेजर ईयर बर्बाद मत करो। एंड यही था वीडियो में। अब अगली वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए साइन ऑफ।